मैं अपने भाइयों का एहसानमंद हूँ कि जिन लोगों ने मुझे राजनीति में रखा है, एक एक पैसा कमा करके हमको लोगों ने दिया, हमारे भाइयों ने दिया। मेरे फादर मेरे लिए ज़मीन बेच दिए इस राजनीति के चक्कर में। इसलिए ये मेरा आंसू नहीं, ये मेरा खून निकलता है और इस बढ़िया के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप देख रहे हैं बिहार गजेट और मैं हूं नाजिम अली। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस के पूर्व नेता रिजवान अहमद साहब। हम उनसे रूबरू कराते हैं, लेकिन सबसे पहले बहरिया विधानसभा पर एक नज़र। अगर हम बात बहरिया के मौजूद राजनीति की करें तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने का आसार है। एक तरफ एनडीए ने अपना फिर से यहाँ के वर्तमान विधायक श्री श्याम बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद महागठबंधन के तरफ से रिजवान अहमद को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए रूबरू कराते हैं हम बहरिया विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार रिजवान अहमद साहब से। जी सर। जी, मैं आपके चैनल में आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका। और मैं रिजवान अहमद पिछले 22 वर्षों से मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टी का झंडा उठा करके पार्टी के लिए संघर्ष किया, जनता के लिए किया और तमाम मुद्दों को लेकर के हम बराबर आंदोलन करते रहे। इन चीज़ों को आज जनता हमारे बीच आ रही है और जनता का कहना है कि इस बार हम लोग रिजवान अहमद के साथ हैं। जी सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लगभग 15 से 20 साल से कांग्रेस में जुड़े रहे, एक स्तंभ की तरह, और आपको उम्मीद भी लगाया जा रहा था कि आपको महागठबंधन की तरफ से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय बना लिए? देखिए, पार्टी का सेवा समर्पण भाव से मेरा हो रहा था, समाज का भी सेवा मेरा समर्पण भाव से है और हो रहा है। लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है, मेरे साथ अन्याय करी है, मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ, अब उसको मैं किन शब्दों में कहूँ, आज जो मेरे हालात हैं, जो मेरी परिस्थिति है और जो मेरी परिस्थिति हर तरह से जो हम फेस किए हैं इतने दिनों में कांग्रेस का झंडा लेकर के, निश्चित तौर से हम असल उम्मीदवार के हक थे और हकदार थे, लेकिन पार्टी मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है। तो इस नाइंसाफ़ी को लेकर के हम जनता के बीच गए। जनता का हुआ कि पार्टी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है, लेकिन जनता आपके साथ है, आप चुनाव लड़िए। ये जनता के डिमांड पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के टिकट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता ने मुझे अपना सिंबल दिया है कि ये जनता का सिंबल है, आप चुनाव लड़िए। और आपको पता होना चाहिए कि जब मिजाज आवाम का बदलता है, जनता का मिजाज बदलता है, तो अच्छों का अकल ठिकाने लग जाते हैं। इस बिहार विधानसभा के चुनाव में ये पहला बिहार विधानसभा का चुनाव और रिजल्ट होगा जहां से निर्दलीय उम्मीदवार जीतने का काम करेगा, और यह सिर्फ और सिर्फ बहरिया विधानसभा में होने जा रहा है। जी रिजवान जी, आपसे मेरा सवाल है दूसरा कि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, काफ़ी एक अलग अच्छा तजुर्बा होगा आपको। और हर पार्टी अलग अलग अपनी दावा कर रही है सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद। जैसे नीतीश, जो एनडीए सरकार नीतीश कुमार की, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, पहले कैबिनेट में और पहली कलम से। तो आपका भी कुछ मैनिफेस्टो होगा, आपने भी अपना सवाल रखा होगा, तो आपका क्या है कि लोगों को बता रहे हैं कि अगर मैं सरकार में या निर्दलीय आता हूं तो मैं ये काम करूंगा? देखिए, मेरा साफ कंसेप्ट है जी कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बढ़िया है जी। मैं बिहार और देश बदलने की बात नहीं करता हूँ, बढ़िया को बदलने की बात करता हूँ। बढ़िया का जो विधि व्यवस्था है, बढ़िया का जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र, ब्लॉक है, अंचल है, थाना है, हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज, ये सब चीज़ें जो सरकारी कार्यालय हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं,
जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ बिना पैसा का जन्म प्रमाण पत्र छोड़ दिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसे देना पड़ता है, मरने के बाद भी पैसा देके मृत्यु प्रमाण पत्र लेना पड़ता है जी। और इतना ही नहीं, चप्पल घिस जाते हैं कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते। और ये नाहनजार, ये मैं क्या कहूँ, इनको मैं बता दूंगा कि जनता और तुम्हारा क्या रिश्ता होता है। एक कर्मचारी का, एक सरकारी नौकर का जनता से क्या रिश्ता होता है। जनता का वो नौकर है, लेकिन आज वो अफसर बना हुआ है। आज वो अपने आप को हिटलर मतलब डिक्टेटरशिप चला रहा है कि मैं नौकर नहीं हूँ। मेरा सबसे पहला फोकस सिर्फ और सिर्फ बढ़िया है, और बढ़िया के लोगों को मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा कि आप अफसर के दरबार में जाते हैं। मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अफसर आपके यहाँ आएगा। मैं हर पंचायत में अफसर का जनता दरबार लगवाऊंगा। आपको एक दिन, महीने का एक दिन एक पंचायत में देना होगा। क्या ये सच होने पाएगा? बिल्कुल होना पाएगा। ये मेरा लक्ष्य है कि मैं जब विधायक बनूंगा तो मात्र 72 घंटे में बढ़िया के विधि व्यवस्था को नहीं बदल दिया तो आप जो कहिए, राजनीति से संन्यास कहिए या जितना जो कुछ कहिए, मैं करने को तैयार हूं। मुझे मात्र 72 घंटे दीजिए बढ़िया को बदलने के लिए। 72 घंटे में हर सिस्टम को मैं ठीक करूंगा बढ़िया को, क्योंकि आम जनता का काम इन्हीं दफ्तरों में है, इससे ज्यादा और कहीं नहीं है। इसलिए यहाँ एकदम बिल्कुल मकड़ जाल की तरह भ्रष्टाचार है और इसका खमियाजा गरीब तबके के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बढ़िया के व्यवस्था को बढ़िया बदलने की है। आज बढ़िया पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार में सबसे निचले पैदान पे है विकास के मामले में। न यहाँ रोड है, न बिजली है, न सड़क है, और न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न विधि व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। भगवान भरोसे बढ़िया है। बढ़िया में किसी आम आदमी के साथ अन्याय हो जाता है, अफसर के खिलाफ किसी की मजाल नहीं है बोल दे, सिवाय रिजवान अहमद के। रिजवान अहमद को एक आवाज़ कोई देता है तो उसके यहाँ हम पहुँचते हैं, उसके रिश्तेदार के पहुँचने से पहले मैं पहुँचता हूँ। एक आवाज़ पे। ये रिजवान अहमद का आज से नहीं, पिछले 20-22 सालों से मेरा काम है। मैंने अपने आप को बढ़िया के लिए समर्पण किया, बढ़िया के लिए मैंने अपने आप को निछावर कर दिया। मेरी ज़िंदगी बढ़िया के लिए है, मेरे रोम रोम में बढ़िया है भाई साहब। इसलिए इस बार जो हमने निर्णय लिया, ये मेरा निर्णय नहीं है चुनाव का लड़ना, ये निर्णय जनता का है। और यहाँ जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम 2 एनडीए के प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं। बच्चा पांडे भी महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं, वो भी एनडीए का है। शाम बहादुर सिंह एनडीए का उम्मीदवार है। ये बच्चा पांडे चोला बदल के आया हुआ है असल एनडीए। अगली बार भी बच्चा पांडे एनडीए का उम्मीदवार, नीतीश कुमार के खिलाफ उसने चुनाव लड़ी जी। उसने नीतीश को गाली दिया, आज वो नीतीश को गाली दे रहा है। कल नीतीश को सराहना किया, आज वो नीतीश कुमार को गाली दे रहा है। ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। इसलिए हमारी लड़ाई दोनों एनडीए के प्रत्याशियों से है, और मैं असल महागठबंधन का उम्मीदवार हूं और हकदार हूं। और मैं जीतूंगा तो मैं सीधे श्री राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करूंगा, श्री सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करूंगा, और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं उस सरकार का एक पार्ट रहूंगा, उस सरकार के एक हिस्सा बनूंगा निश्चित तौर। आपसे मेरा अगला सवाल है जवान जी, आप चुनाव का कैंपेन कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस चुनाव को लड़ना, और आपके प्रति जनता के अंदर क्या विश्वास है कि जनता पर विश्वास करें? देखिए, यह चुनाव, नेता जब चुनाव लड़ता है तो उसको बहुत सारी दुश्वारियां होती है, कठिनाइयां होती हैं जी। लेकिन यह चुनाव जनता लड़ रही है, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, इसलिए बहुत आसान हो गया है। अगर हमको लड़ना होता तो मुश्किल था, लेकिन मेरे चुनाव में तन मन धन से लोग समर्पित हैं, लोग मदद कर रहे हैं, हमें लोग चंदा भी दे रहे हैं। वोट तो खैर बहुत बड़ी ये चीज़ हुई, वोट को तो सबसे पहले लोगों ने कह दिया कि इस बार हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे सिवाय रिजवान अहमद को। लेकिन मुझे चुनाव लड़ने के लिए लोग चंदा भी इकट्ठा करके मुझे दे रहे हैं। लोगों के अंदर ये विश्वास है आपके प्रति? बिल्कुल विश्वास है। हमने एक दिन में विश्वास नहीं जीता है लोगों का। मुझे इन बढ़िया के लोगों का विश्वास जीतने में मुझे 22 साल लगे हैं। 22 साल में हम लोगों के दिलों पे हैं, लोगों के दिमाग में हैं। जी गिरिजान जी, आपसे मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल, नामांकन के दिन आप काफ़ी भावुक दिख रहे थे, आप लोगों से मिल रहे थे, आखिर क्या वजह थी कि आप उतना भावुक हो गए थे और जनता आपके प्रति काफ़ी भावुक दिख रही थी? आप क्या संदेश देना चाहेंगे बढ़िया क्षेत्र के वासियों को मेरे चैनल के माध्यम से?
देखिए, वो बहुत दिल का लगाव का मामला है। मेरा परिवार से ज़्यादा लगाव इस बढ़िया से मैं करता हूँ। मैंने परिवार को भी नज़रअंदाज किया इस बढ़िया कुछ देने के लिए। मैं अपने घर की भी चीज़ों को कम किया, बच्चों की ख्वाहिशों को कम किया। मेरे परिवार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने नहीं होने दिया, कहा कि इस पैसे से मैं राजनीति करूँगा, वो पैसा मुझे आप दीजिए। मैं अपने फादर मादर, मैं अपने भाइयों का एहसानमंद हूँ कि जिन लोगों ने मुझे राजनीति में रखा, यहाँ एक एक पैसा कमा करके हमको लोगों ने दिया, हमारे भाइयों ने दिया। मेरे फादर मेरे लिए ज़मीन बेच दिए इस राजनीति के चक्कर में। इसलिए ये मेरा आंसू नहीं, ये मेरा खून निकलता है और इस बढ़िया के लिए हमने बहुत कुर्बानी दी है। तो मैं अब इन चीज़ों को नहीं कुरे दिए। जी जी, ये मेरा सेंटिमेंटल लगाव है यहाँ के लोगों से, बढ़िया से मेरा सेंटिमेंटल लगाव है। हो सकता है कि बेहतर अल्लाह जानता हो क्या ये हो सकता है, लेकिन मेरा सेंटिमेंटल लगाव है बढ़िया से। बढ़िया के लिए हमने खोया है, कुछ पाया नहीं है। जी जी दोस्तों, तो ये थे हमारे बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार रिजवान अहमद साहब, जो इस साल की चुनाव के रणनीति में काफ़ी इनका अच्छा माहौल है। और इनका एक ही चुनौती है कि अगर मैं बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार बनता हूं, यहाँ की जनता मुझे विधायक के रूप में चुनती है, तो मुझे सिर्फ 72 घंटे चाहिए बढ़िया का विधि व्यवस्था चेंज करने में। और इन्होंने दावा किया है कि अगर मैं विधायक बनते ही 72 घंटे के अंदर बढ़िया का रूल और जो भी यहाँ का विधि व्यवस्था है उसको मैं चेंज कर दूंगा। ओके, शुक्रिया।